अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद शीमा खान। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सबको हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों, बलाओं और बीमारियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी यहाँ पर था इवनिंग का टाइम और बहुत सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि आज मुझे डिनर में क्या बनाना है, क्योंकि बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा आज बनाती हूँ माश की ड्राई वाइट दाल और आलू का रायता। तो जी यहाँ पर मैंने ये आलू उबाल लिए थे और ये अभी गर्म थे, तो मैं इसमें पानी डाल रही थी ठंडा। और ये तैयारी मैंने पहले ही कर ली थी। मैंने ये दही जो है ये अच्छी तरह से फेंट कर रख लिया था, इसमें सब मसाले मिला दिए थे और फिर मैंने इसमें ये आलू बॉईल करके डाल दिए मैश करके, और फिर मैंने इसमें लगा दिया था छौंका। बस ये एक आलू जो था वो मैंने बचा लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा ये ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि मैं तो ज़्यादा आलू का रायता खाती नहीं हूँ, इसलिए मैंने बस थोड़ा सा ही ये रायता बनाया था। और अभी मैंने दिखाई है आपको ये अपनी गिलोय, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही है। और यहाँ पर बन रही थी मेरी दाल। बस दाल लगभग तैयार हो चुकी थी, तो मैंने इसका भी छौंका तैयार कर लिया और फिर मैंने दाल में छौंका लगा दिया। और गर्मी यहाँ पर थी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और जब मैं खाना बनाने बैठती हूँ तो मुझे इतनी घबराहट होती है गर्मी की वजह से कि मैं बार बार निकलकर बाहर चली जाती हूँ और पूरे पूरे सर में से मेरे पसीना टपकता ही रहता है। तो जी बस ये यहाँ का भी गर्मी में बहुत बुरा हाल है। तो जी अभी मैंने अपने बालों को समेट कर थोड़ा ऊपर किया है, ताकि थोड़ा सर में से जो है वो पसीना कम हो। और फिर जब मैं खाना बना रही थी तो उसी टाइम मेरे पास यहाँ पर घर से फ़ोन आ गया कि जो मैंने आपको बताया था कि मेरी भतीजी हॉस्पिटल में है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी 1 साल की है वो, तो जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो जी अल्लाह के करम से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब वो अभी 5 बजे का टाइम था, तो वो मेरे भाई का फ़ोन आया कि अब उसकी छुट्टी हो गई है हॉस्पिटल से और वो घर पर आ गई हैं। तो जी बस सुनकर मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया और फिर मैं चली गई अपनी चाची को बताने कि अब इनायत घर पर आ गई है, उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है। सामने ही मेरे घर के सामने ही चाची का घर है और जो मेरी भतीजी है वो चाची की नवासी है, इसलिए मैं उन्हें भी बताने चली गई। तो जी यहाँ पर है ये दूसरे दिन का क्लिप और हम सब मिलकर, मेरी बहन, उनकी बेटियाँ और मैं, सब लोग मिलकर जा रहे थे यहाँ पर अपनी भतीजी को देखने, क्योंकि वो अब घर पर आ चुकी थी, इसलिए हम सब लोग मिलकर घर जा रहे थे। हम सभी ने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया, क्योंकि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन हाँ सबकी दुआओं से और अल्लाह के करम से और सबकी दुआओं से उसकी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। तो जी यहाँ पर हम लोग बस वहीं जा रहे थे और गर्मी तो इतनी ज़्यादा है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार तो गर्मी ने रिकॉर्ड ही सारे तोड़ दिए हैं। बस क्या करें, बर्दाश्त नहीं होता है। और जहाँ मैं रहती हूँ जिस रूम में, ये टीन का है, तो इसलिए इसमें तो इतनी गर्मी हो जाती है सुबह 9 बजे से ही कि आप यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुक सकते हैं। तो जी बस मैं अपना मॉर्निंग का सारा काम करके जब हस्बैंड काम पर चले जाते हैं तो मैं चली जाती हूँ अपनी चाची के रूम पर। तो बस वहीं पर मैं
बैठी रहती हूँ, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा रिलैक्स रहता है, थोड़ी गर्मी कम लगती है। वैसे तो किसी के घर मुझे रोज़ रोज़ जाना पसंद नहीं है, लेकिन मेरी इतनी मजबूरी है कि मुझे, अगर मैं अपने रूम पर रुक जाती हूँ तो मुझे तो सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम होने लगती है गर्मी की वजह से। तो जी बस मजबूरी में मुझे डेली ही वहाँ पर जाना पड़ता है। तो जी आज हम सब लोग जा रहे हैं इनायत को देखने, और हम सब ने यहाँ पर मुबारकियों के तौर पर मिठाई और हार भी ले लिए हैं। इसलिए और हम लोग थोड़ा यहाँ पर लेट जा रहे हैं। यहाँ पर लगभग शाम के 4 बज गए हैं, क्योंकि दिन में इतनी बेतहाशा गर्मी थी कि किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा धूप कम हो जाए तो चलते हैं। तो जी यहाँ से मैं ले रही थी बच्चों के लिए चॉकलेट, और फिर हम लोगों ने ऑटो कर लिया, क्योंकि रास्ते से ही हम लोगों को लेना थी मिठाई, क्योंकि हस्बैंड तो काम पर चले गए थे, इसलिए कौन ला कर देता। तो हम लोगों ने सोचा कि रास्ते से ही हम लोग मिठाई भी ले लेंगे। तो जी यहाँ पर ऑटो रोककर मैंने ले ली थी अपनी दोनों बहनों की और अपनी मिठाई, जो कि हमें अपने घर ले जाना थी। तो जी यहाँ पर देखिए मेरी बड़ी सिस्टर यहाँ पर इनायत को ये फूलों का हार पहनाने का ट्राई कर रही हैं, लेकिन वो अभी बहुत छोटी है तो वो घबरा रही है, इसलिए फिर हम लोगों ने उसको हार नहीं पहनाए, बस थोड़ी सी उसको मिठाई चखा दी, क्योंकि बाकी अभी उसका परहेज़ है और उसको हम ये सब कुछ नहीं खिला सकते। तो जी मैं जो हार लाई थी ये मैंने डाल दिया था अपनी अम्मी के गले में, और जी ये रही यहाँ पर इनायत। ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अब ये बहुत ज़्यादा बेहतर है, और जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी तो इंशाअल्लाह ये मोटी भी हो जाएंगी। तो जी यहाँ पर सब लोग एक दूसरे को यहाँ पर मिठाई खिला रहे थे और मुबारकियाँ दे रहे थे। तो यहाँ पर इनायत की मम्मा थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी, और फिर यहाँ पर वो रोने लगी थी। तो जी बस यही माहौल था आज घर का, सब लोग खुश भी थे और बस दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला बस अब इनायत को बिल्कुल ठीक कर दे और इसको पूरी तरह से शिफाए कुल्लिया शिफाए कामिला अता कर दे। और आज इनायत का बर्थडे भी था, लेकिन बर्थडे तो यहाँ पर आज सेलिब्रेट नहीं हो रहा था, क्योंकि ये अभी ही हॉस्पिटल से आई थी, कल ही अभी हॉस्पिटल से आई थी, इसलिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा था किसी को भी सेलिब्रेट करना। लेकिन फिर भी यहाँ पर इनायत की मौसी और नानी और हमारी बाजी सब लोग यहाँ पर इनायत के लिए कपड़े वगैरह भी ले गए थे। तो जी बस जब सब लोग यहाँ पर पहुँच गए तो फिर सब ने सोचा कि चलिए इनायत को बर्थडे की ड्रेस चेंज करवा के थोड़ी बहुत पिक्स ले लेंगे, क्योंकि जब इनायत की तबीयत ठीक थी तो मेरे भाई का प्लान था कि हम इंशाअल्लाह इनायत की बर्थडे थोड़ी भारी करेंगे, लेकिन इनायत की तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से ये प्लान कैंसिल हो गया। तो जी यहाँ पर मेरे बड़े भाई जो चंडीगढ़ में रहते हैं वो भी आ गए थे इनायत की तबीयत का सुनकर। तो जी उनकी एक ही बेटी है जिसका नाम अनम है, और ये थी रात की पिक। यहाँ पर इनायत को ड्रेस पहनाकर थोड़ी बहुत पिक्स सब लोग ले रहे थे, और बच्चों ने यहाँ पर बलून्स वगैरह भी
लगा दिए थे। तो जी ये सब बहुत अच्छा लग रहा था और सब लोग खुश हो रहे थे। और आप लोग बताएं कि आपकी सिटी में कैसी गर्मी हो रही है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जबकि यहाँ पर पहाड़ी एरिया है, फिर भी यहाँ पर गर्मी बर्दाश्त के बाहर होती जा रही है। तो जी बस यहाँ पर इनायत के ये सब लोग कपड़े चेक कर रहे थे और साथ में अनम के भी कपड़े आए थे, वो भी चेक किए जा रहे थे। तो मैंने यहाँ पर भी थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली। हमारे जो चंडीगढ़ वाले भाई हैं, उनकी बेटी अनम का भी बर्थडे आज ही था। मतलब दोनों के बर्थडे में एक दिन का ही गैप था। तो सब लोग उसके लिए भी गिफ्ट लाए थे। और बस एक अपडेट मैं आपको यहाँ पर ये दूंगी कि अक्टूबर में मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं, उनकी बड़ी बेटी की शादी है और इसीलिए हम सब लोग यहाँ पर बैंकेट हॉल देखने गए थे। तो जी ये बैंकेट हॉल हमारी अम्मी जहाँ पर रहती हैं उस कॉलोनी में ही है। तो इसी को लेने के लिए सब लोग सोच रहे थे। तो एक बार मेरी सिस्टर और मेरी भांजियाँ, मैं, सब लोग ये बैंकेट हॉल देखने चले गए और माशाल्लाह सभी को ये बैंकेट हॉल बहुत पसंद आया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी थी। तो जी हम सबको तो ये बहुत पसंद आ गया था। तो यही डन हुआ कि इसी बैंकेट हॉल को डन कर दिया जाए। तो जी देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि लास्ट फैसला तो उनके घर वाले ही करेंगे। बाकी ये बैंकेट हॉल था बहुत अच्छा। हम सभी लोगों ने बैंकेट हॉल पूरा घूम कर देखा। तो ये बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा भी था। यहाँ पर हर चीज़ क्लीन थी और बाहर का ग्राउंड भी बहुत अच्छा था। तो जी बस फिर ये सब लोग चले गए थे छत पर देखने। मैं नहीं गई क्योंकि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है ज़ीना चढ़ने में। तो जी मैं यहाँ पर ये ग्राउंड की ही वीडियो बना रही थी, जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स भी लगे हुए थे। लेकिन मैं रात थी, इसलिए मैं ज़्यादा पौधों के पास नहीं गई। बस दूर से ही मैंने इनकी वीडियो शूट की थी। तो जी यहाँ पर सब लोग डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ पर कौन सी डेकोरेशन अच्छी लगेगी और कैसे यहाँ पर डेकोरेशन की जाए। और बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये बिल्कुल फ्री होता है। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।